यूनिट 1 फूड। फूड आर बेसिक नीड। हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है खाना। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं, कुकिंग फूड किसे कहते हैं और प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड किसे कहते हैं। और हम लोग कुछ कुछ बातें देखेंगे रेस्ट और एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़कर समझना स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो भी चीज़ जिंदा है उसे खाने का ज़रूरत है, उसे खाना चाहिए ही चाहिए। चाहे वो आप हो, चाहे वो एक छोटी से छोटी चींटी हो या फिर बड़ा से बड़ा हाथी हो, सभी को खाना चाहिए ही चाहिए। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे अलाइव। खाना जो होता है हमें बढ़ने में मदद करता है और हमें ज़िंदा रखता है। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है जिससे कि हम लोग खेल सकते हैं और हम लोग अपना काम कर सकते हैं। इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। और जब आप प्रॉपरली खाना खाओगे, सुबह का नाश्ता करोगे, रात में दूध पीकर सोओगे, तो आप कैसे हो जाओगे? आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाओगे और आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होएगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। खाना जो है हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें मदद करता है बीमारियों से लड़ने के लिए। आप जिस दिन खाना नहीं खाते हो और आप ऐसे ही सारे दिन खेलते हो तो उस दिन आपको वीकनेस लगता होगा, आप कमज़ोर हो जाते होंगे। बट जब आप खाना खाते होंगे तो आपके अंदर पूरा एनर्जी रहता होगा, है ना? चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द फूड दैट वी ईट कंटेन सब्सटेंस दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। आप जो भी कुछ खाते हो ना तो उसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है। दिस सब्सटेंस आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी चीज़ आप खाते हो तो उसमें कुछ ऐसा पोषण तत्व रहता है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो आपको ग्रो करने में मदद करता है। वैसे चीज़ों को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स आर। 5 न्यूट्रिएंट्स होता है जिसे आपको एकदम हमेशा याद रखना है और आप अभी ही याद कर लो वीडियो देखते देखते। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 5 न्यूट्रिएंट्स। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट, चौथा होता है विटामिन और पांचवा होता है मिनरल्स। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल। एक बार और, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल। आप इसे 4-5 बार बोलोगे इसी तरीके से तो आपको याद हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स के नाम। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? आप जो भी कुछ खाते हो ना तो उनमें इन 5 न्यूट्रिएंट्स में से कोई एक ना एक चीज़ रहता है, ठीक है? अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, प्रोटीन किसे कहते हैं, फैट किसे कहते हैं, विटामिन किसे कहते हैं और मिनरल्स किसे कहते हैं, ठीक है? और हम लोग देखेंगे भी कि कौन कौन सी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में फैट्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में विटामिन पाए जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ों में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। जब भी आप कोई चीज़ खाते हो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है उससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलता है। फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, इडली, शुगर एंड सीरियल्स कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप जो फल खाते हो, आप जो वेजिटेबल्स खाते हो, सब्जी खाते हो, आप ब्रेड खाते हो, रोटी, आप इडली खाते हो या फिर आप शुगर लेते हो, चीनी या फिर कोई सीरियल, अनाज, जो भी आप खाते हो तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद क्या होता है? आपको तुरंत एनर्जी मिलता है। फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। तो जिस खाने के चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज़्यादा होता है वैसे चीज़ों को कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। People do a lot of physical work like laborers and farmers should consume food rich in carbohydrates.
तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें किसे किसे खाना चाहिए? वैसे तो सभी को खाना चाहिए, बट जो फिज़िकल काम करता है, जैसे कि जो मज़दूर होते हैं, लेबर होते हैं, फार्मर्स होते हैं, तो वो कड़ी धूप में एकदम पूरा धूप जब रहता है तो वो काम करते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तो वैसे जो लोग हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन किसे कहते हैं और कौन कौन से चीज़ों में प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन हेल्प्स अस टू ग्रो। प्रोटीन अगर आप खाओगे तो आप ग्रो करोगे, आप लंबे होगे, आप स्ट्रांग होगे। दे ऑल्सो बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो जो प्रोटीन होता है वो रिपेयर करता है जो भी बॉडी पार्ट्स हमारे डैमेज हो गए हैं, कहीं चोट लगा है, तो अगर आप प्रोटीन खाओगे तो आपका चोट जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा और आपका मसल्स भी होगा। Food items like milk, egg, meat, fish, curd, cheese, nuts, beans and pulses contain protein। तो जो जो चीज़ें मैंने अभी बोली, तो इन सारी चीज़ में क्या पाए जाते हैं? इन सारी चीज़ में प्रोटीन पाए जाते हैं। वो कौन कौन से चीज़ थे? दूध, जब आप दूध पीते हो तो आपको प्रोटीन मिलता है, और जब आपको प्रोटीन मिलता है तो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि वो आपको ग्रो करने में मदद करता है, आपको स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, फिश हो गया यानी कि मछली, कर्ड यानी कि दही, चीज़, नट्स, नट्स में बहुत सारे नट्स आ जाते हैं जैसे कि बादाम, पिस्ता बादाम, और भी काजू, किशमिश, छोहाड़ा, तो ये सब क्या है, ये सारे क्या है, नट्स में आते हैं। बीन्स एंड पल्सेस, पल्सेस का मतलब होता है दाल। तो इन सारी चीज़ों में क्या पाए जाते हैं? इन सारी चीज़ों में पाए जाते हैं प्रोटीन। तो इन सारी चीज़ों को जब आप खाओगे, जिसका मैंने नाम लिया अभी, तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे और आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। फूड आइटम रिच इन प्रोटीन आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और जिस चीज़ में प्रोटीन का जिस खाने की चीज़ में प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, वैसे खाने को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड प्रोटीन एज दे आर स्टिल ग्रोइंग। तो जैसे कि आप अभी जो पढ़ रहे हो, तो आप अभी बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, तो अभी आपको क्या है कि आपको दूध पीने के टाइम ना नहीं बोलना चाहिए। आपको जब मम्मी या पापा आपको दूध पिलाते हैं तो आप दूध को चुपचाप से ले लो ग्लास में और आराम से पी लो और दांत अच्छे से साफ कर लो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फैट के बारे में। फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें देता है। दे ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म। और फैट्स जो होते हैं हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। फूड आइटम्स लाइक ऑयल, घी, बटर एंड नट्स आर रिच इन फैट्स। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फैट पाए जाते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो है तेल, घी, बटर, और जो नट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैट्स पाए जाते हैं। फूड आइटम रिच इन फैट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जो जिस चीज़ में फैट बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। आवर बॉडी नीड ओनली लिटिल फैट। हमारे बॉडी को बहुत ही कम फैट की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग ज़्यादा फैट अगर हम लोग खाएंगे, फैट वाली चीज़ें खाएंगे, तो हम लोग मोटे हो जाएंगे, और जब मोटे हो जाएंगे तो हम लोग को बहुत सारे बीमारियां हो जाएंगी। तो एक्स्ट्रा फैट इज़ स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। तो जो फैट होता है जो हमारे बॉडी में रहता है वो हमें फ्यूचर के लिए वो हमें मदद करता है फ्यूचर में। जब आप किसी दिन उपवास करते हो, जब किसी दिन खाना लेट से बनता है, तो वो फैट जो है वो आपकी बॉडी को मदद करता है कि आपको भूख ना लगे। वो जो है धीरे धीरे कम होता है फैट और आपको एनर्जी देता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन किसे कहते हैं और मिनरल्स किसे कहते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी। तो विटामिन, जिस चीज़ में विटामिन और मिनरल्स का क्वांटिटी ज़्यादा होता है जिस खाने की चीज़ में, वो हमें क्या करता है, अगर वो सारी चीज़ को खाएंगे तो हमें वो फिट रखेगा और हेल्दी रखेगा। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। और ऐसे चीज़ जिसमें कि मिनरल्स और विटामिन बहुत ज़्यादा होता है वो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे चीज़ होते हैं जिनमें कि मिनरल्स और विटामिन बहुत ज़्यादा होता है।
Food items like fruits, vegetables, milk, egg, and meat are rich in vitamins and mineral. Food items rich in vitamins and minerals are also known as protective foods. तो कौन कौन से चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं? तो दूध में, फ्रूट्स में, सब्जियों में, अंडा में और मीट में बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन होता है। और ऐसे जो खाने होते हैं मिनरल्स और विटामिन वाले चीज़ों को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें मदद करता है बीमारियों से लड़ने के लिए। आवर बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल इन स्मॉल अमाउंट। और हमारे बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो बहुत कम अमाउंट में चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। विटामिन ए, बी, सी एंड डी आर एग्जाम्पल ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स ए कीप आवर आइज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए जिस चीज़ में पाया जाता है, अगर वो सारी चीज़ आप खाओगे तो आपका स्किन और आपकी आँख जो है वो बहुत हेल्दी रहेंगे। पपाया, कैरेट एंड लीफी वेजिटेबल आर रिच इन विटामिन ए। पपाया यानी पपीता, कैरेट यानी गाजर और लीफी वेजिटेबल मतलब पत्तों वाली जो सब्जियां होती है, अगर वो आप खाओगे तो उसमें बहुत विटामिन ए होता है। उन सब चीज़ों को खाओगे तो आपकी आँख का रोशनी और आपका स्किन बहुत हेल्दी रहेगा। विटामिन डी हेल्प्स स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। और जो विटामिन डी होते हैं जिस चीज़ में, अगर वो चीज़ आप खाओगे तो आपके दांत बहुत मजबूत होंगे और आपकी हड्डियाँ भी बहुत मजबूत होंगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं? मिल्क एंड बटर आर रिच इन विटामिन डी। मिल्क और बटर में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। तो जब आप मिल्क और बटर बहुत ज़्यादा खाओगे तो आपके जो दांत हैं वो और आपकी हड्डी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे मिनरल्स के। अभी तक तो हम लोगों ने विटामिन को सिर्फ पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स को। कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम एंड आयरन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स हैं। कैल्शियम मेक्स आवर बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। अगर आप कैल्शियम वाली चीज़ों को खाओगे तो आपके दांत और आपकी हड्डियाँ बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। फूड आइटम्स लाइक मिल्क, चीज़, कर्ड, पनीर एंड आलमंड्स आर रिच इन कैल्शियम। तो अगर आप दूध पियोगे, चीज़ खाओगे, दही खाओगे, पनीर खाओगे और पिस्ता बादाम खाओगे तो आपके जो दांत हैं और आपकी जो हड्डियां हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे और आपके दिमाग भी बहुत शार्प होगा। आयरन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। और आयरन जो है आपके जो बॉडी के अंदर खून बनाने में बहुत मदद करता है। फूड आइटम्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, बीटरूट, एप्पल एंड मीट आर रिच इन आयरन। तो आपको मिनरल्स कहाँ से मिलेगा? अगर आप लीफी वेजिटेबल खाओगे यानी कि पत्तियों वाली सब्जी खाओगे, आप कैरेट खाओगे, आप बीटरूट खाओगे, आप एप्पल खाओगे, और आप मीट खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा आयरन मिलेगा आपके बॉडी को और आप बहुत स्ट्रांग होगे। ठीक है, ये तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना दूर ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अब कैसा लगा आपको ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ के? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं बहुत जल्दी ही मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको मिल सके और आप अच्छी अच्छी बातें सीखो और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाओ। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सप्लेनेशन के साथ।